मैं कई बार अपने साथियों से, दोस्तों से, छोटों से खास करके पूछता हूँ कि शंकर जी की सबसे बड़ी ताकत क्या है? तो अक्सर जवाब आता है कि शंकर जी का तीसरा नेत्र। मैं हमेशा कहता हूँ कि उनका तीसरा नेत्र उनकी सबसे बड़ी ताकत नहीं है। उनकी सबसे बड़ी ताकत ये है कि तीसरा नेत्र होने के बावजूद उनको इस बात का अहंकार नहीं है। उस क्रोध को अपने नियंत्रण में रखना, उस क्रोध के उस क्षण को कि तीसरा नेत्र खोल लिया जाए, या इस बात के अहंकार को अपने नियंत्रण में रखना कि उनके पास दुनिया की, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति मौजूद है। उस अहंकार को समेट कर रखना, ये सबसे बड़ी ताकत है। अहंकार को समेटना बहुत मुश्किल है और इसी से जुड़ी एक कहानी आज मैं आपको रामदूत में सुना रहा हूँ। बात कर रहे हैं शनिदेव की। शनिदेव हम सबके देवता हैं, जो पूरा विश्व जिस ऊर्जा से संचालित होता है उन सूर्य देव के पुत्र हैं और शनिदेव हम सब के पूज्य हैं। लेकिन समय काल परिस्थिति के हिसाब से बहुत चीज़ें बदलती हैं। तो कहते हैं कि आपको पता होगा कि शनिदेव को तेल चढ़ाया जाता है, सरसों का तेल चढ़ाया जाता है शनिवार को। इसके पीछे दो तरह की कहानियां चलती हैं और दोनों में ही संयोग से हनुमान जी का जिक्र आता है। दोनों कहानियां मैं आपको लघु करके सुना रहा हूँ। पहली कथा ये कहती है कि एक बार रावण ने शनि देवता को कैद कर लिया था अपने यहाँ किसी बात पर क्रोधित होकर, और शनि देवता को अपने जो उनका जो जेल था, उनकी जो जेल थी, कैद खाना था, वहां पर उल्टा टांग कर काफी समय तक रखा था और हनुमान जी ने जाकर शनि देवता को वहां से छुड़ाया था। तो वो जो पीड़ा में रहे उतने समय, शनिदेव उल्टा लटकने के कारण उस कैद में रहने के दौरान, इस वजह से उनके शरीर में जो कष्ट हुआ, उसके बाद स्वयं हनुमान जी ने उनके शरीर पर तेल लगाया ताकि उनको आराम मिल सके। इसके बाद शनिदेव को आराम आया और इसलिए अब तक शनिदेव को तेल चढ़ाया जाता है। इसकी एक दूसरी कहानी यह है कि शनिदेव को एक बार अहंकार हो गया अपने बल का। वो एक बार कहीं राम सेतु की तरफ टहल रहे थे, घूम रहे थे, तो हनुमान जी वहां बैठकर साधना कर रहे थे। तो जब इन्होंने देखा शनिदेव ने, तो शनिदेव को लगा कि ये वानर यहाँ पर साधना कर रहा है, इस वानर को परेशान करते हैं। तो अक्सर होता है ये, कोई देखिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इसमें क्यों किया होगा। हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, कई बार बच्चे की तरह चाइल्डिश हो जाते हैं, बाल सुलभ जैसे हो जाते हैं, कंकड़ मार दिया किसी जानवर को बिना मतलब के। तो ये होता है कभी कभी। तो उनको लगा कि इसको परेशान करते हैं, तो उनको जाके परेशान किया। तो हनुमान जी ने आँख खोल कर देखा, उन्होंने देखा कि शनिदेव हैं। तो उन्होंने कहा, शनिदेव आपको प्रणाम है, लेकिन मैं इस समय बिल्कुल अपने प्रभु श्री राम की स्तुति में इतना डूबा हुआ हूँ कि मैं आपसे अभी वार्ता नहीं कर पाऊंगा, संवाद नहीं कर पाऊंगा, मुझे कृपया ध्यान करने दीजिए। शनिदेव ने कहा, नहीं, मैं वार्ता नहीं करने आया हूँ, मैं तुमसे युद्ध करने आया हूँ। तो हनुमान जी ने कहा, मुझसे कहाँ युद्ध, में छोटा हूँ आपसे, मुझसे क्यों युद्ध करना चाहते हैं? लेकिन शनिदेव को उस समय लगा कि अब मुझे युद्ध करना है, वो जिद पर आ गए। तो अब जब काफ़ी देर तक बात हो गई, तो हनुमान जी को इस बात का क्रोध कम आया कि वो उन्हें युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। हनुमान जी में भी जो नियंत्रण है अपनी शक्ति के होने का, और उनके पास तो सबसे अच्छा है कि उनको आशीर्वाद मिला हुआ है कि वो अपनी शक्ति भूल जाते हैं। और शक्ति भूलने का जो तथाकथित शाप है, वो शाप नहीं है, वो आशीर्वाद है। हर मनुष्य को अगर ये शाप मिल जाए ना कि वो अपनी शक्ति भूल जाए और समय पर कोई याद दिला दे, अगर इतनी सी बात हो जाए ना, तो अहंकार इस दुनिया से खत्म हो जाएगा। बहरहाल वापस चलते हैं कहानी पर। तो हनुमान जी को क्रोध, पहला क्रोध तो इस बात का आया कि शनिदेव मुझे ललकार रहे हैं युद्ध के लिए। उससे भी बड़ा क्रोध ये आया कि इस समय मैं अपने प्रभु श्री राम के गुणगान में, उनकी भक्ति में, उनके जप में इस तरह से डूबा हुआ हूँ कि मेरा कुछ भी संसार में कुछ भी करने का मेरा मन नहीं है। इस समय ये मुझे एक ऐसे प्रयोजन के लिए ललकार रहे हैं जो मैं करना नहीं चाहता। लेकिन शनिदेव की भी जिद थी। तो उसके बाद दोनों में युद्ध होने लगा। युद्ध होते 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 अब हनुमान जी तो हनुमान जी थे, शनिदेव ने भी काफ़ी देर ताकत दिखाई, लेकिन हनुमान जी पे भारी पड़े और अंत में हनुमान जी ने उनको अपनी पूंछ में बहुत कसकर जकड़ लिया। शनिदेव निहत्थे हो चुके थे, उनकी ताकत भी खत्म हो चुकी थी, न तो उनके हाथ में प्रहार करने योग्य कुछ ताकत बची थी, न तो हाथ उनका खाली था कि वो प्रहार करते। तो वो पूंछ की जकड़ में आ गए शनिदेव, लेकिन फिर भी वो बोले जा रहे थे, हनुमान जी को ललकारे जा रहे थे कि मैं ऐसे कर दूंगा वैसे। तो हनुमान जी से रहा नहीं गया। हनुमान जी ने पूंछ में एक तो उनको बहुत कस दिया, बहुत ज़्यादा, और उसके बाद जब हनुमान जी को और ज़्यादा क्रोध आ गया तो उन्होंने पत्थर पर कई बार अपनी पूंछ को पटका, जिससे कि उनके शनिदेव के शरीर में बहुत पीड़ा हुई। तो इसके बाद शनिदेव समझ गए कि नहीं, अब इनसे नहीं जीता जा सकता। तब शनिदेव ने उनसे क्षमा मांगी। शनिदेव ने कहा, अरे नहीं प्रभु, मैंने गलत किया कि आपको ललकारा। तो उसके बाद दोनों में परस्पर बहुत अच्छा संवाद हुआ और इसके बाद हनुमान जी ने कहा कि अब आपको बहुत पीड़ा हो गई मेरे कारण, तो आइए मैं आपको
तेल लगाकर आपकी मालिश करता हूँ ताकि आपकी पीड़ा कुछ कम हो जाए। तो हनुमान जी ने ऐसा किया बहुत आदरपूर्वक। उसके बाद शनिदेव की पीड़ा कम हुई और तब से लेकर आज तक कहते हैं इसी कारण से शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाया जाता है ताकि उनकी शरीर की पीड़ा में कमी आती है। तो ऐसे हैं हमारे ईश्वर, ऐसे हैं हमारे देवता, ऐसे हैं हमारे आराध्य जिनकी कहानियाँ सुनकर ही इतना मगन हो जाता है आदमी। मैं तो आजकल पढ़ रहा हूँ और आपको सुना रहा हूँ, इसमें बहुत आनंद आ रहा है। सुनते रहिए ये श्रृंखला रामदूत, मैं आपको सुनाता रहूँगा ऐसी ही रोचक कथाएं। जय श्री राम।